गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च परं वन्दे शिवशङ्करम् व्यासं व्यासकं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालो कालोकामुक्तां कलयद्ग्रहात् यस्य तुण्डमच्युतचूतो राजते यमसात्मगाथमच्युतं कथाकुञ्जे सुपूजन्तं शुभं भजे श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरे गवाणधरे भक्तिधरे गानं ताभ्यां नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण के 19वें दिन में आज हम दशम स्कंद के अंतर्गत इक्कीसवां अध्याय हम लोग सुन रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौ और गाल बालों के साथ इस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भौरे स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरों कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियां और पर्वत सबके सब गूंजते रहते हैं। मधुमती श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। वे ये सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगे। व्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की, प्रेमपूर्ण चितवन, भौरों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गए जहां श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे, वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गई। वे मन ही मन देखने लगे कि श्री कृष्ण गाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पीछ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहरा पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजयंती माला है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधर अमृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वालवाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ ये वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया। परीक्षित, वह वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उनका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, अरे सखी, हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनकी आंखों की बस यही इतनी सफलता सामग्री है और हमें कुछ मालूम ही नहीं है। वह कौन सा लाभ है? वह यह है कि जब
सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण और गौरवर्णीय बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हो अथवा लौटकर व्रज में ला रहे हो, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख देख रहे हो, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करते रहे। अरे सखी, जब वे आपसे आम की नई कोपले, मोरों के पंख और फूलों के गुच्छ, रंगे बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सावरे शरीर पर पीताम्बर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हो। मैं क्या बताऊं उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। हरि गोपियों, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाले हृदयनिया आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही है और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी अपने साथ संबंध जोड़कर आंखों में आनंद अश्रु बहा रहे हैं। हरि सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से ये चिन्हित हो रहा है। सखी, श्री कृष्ण जब मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर उनके ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटी पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत और खड़े रह जाते हैं। हे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरिणियां भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंदनवन के पास चली जाती है और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निखरने लगती है। निखरती क्या है, ये अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती है और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ उनका सत्कार स्वीकार करती है। वास्तव में उसका जीवन धन्य है। हरि सखी, हरिणियों की तो बात ही क्या, स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती है और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनते हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर भी अपने विमान पर ही सुध बुध खो बैठती और मूर्छित हो जाती है। कैसे मालूम हुआ? सुनो तो, यह जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है तब वे अपना धैर्य खो बैठती है और बेहोश हो जाती है। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी ध्यान नहीं रहता जब कमल से खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। तो इस प्रकार से सखियों ने कई प्रकार का यहाँ दिव्य वर्णन भगवान के विषय में आपस में परस्पर चर्चा करती हैं। तो सखी कहती, गौवे और बछड़े तो हमारे घर की वस्तु है, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो? उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो इनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष लाइनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्रेम भरी चितवन देखकर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरे प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। हरी सखी, देवता और गौ और पक्षियों की बात ही क्या करती हो, वे तो चेतन है। ये इस प्रकार से प्रकृति के सारे सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन ये सखी आपस में करती हैं। कोई सखी देवताओं की महिमा गाती हैं, तो कोई गौओं की, तो कोई पक्षियों की।
तो एक सखी कहते ये तो जड़ है, इन जड़ नदियों को नहीं देखती, इनमें जो भंवर दिख रहे हैं उनसे इनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो उनका प्रवाह रुक गया, उन्होंने ही प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही है और उसका आलिंगन कर रही है, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही है। अरे सखी, ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं, तनिक इन मेघों को तो देखो। जब वे देखते हैं कि ब्रजकुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वालों के साथ धूप में गौवे चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे अत्यंत श्यामगन अपने सखा श्री कृष्ण के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फुहारों की वर्षा करने लगते हैं तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रखे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। हे सखी, हम तो वृंदावन की इन भिलनियों को भी धन्य और कृतकृत्य मानते हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे श्री कृष्ण को देखती है तब उनके हृदय में उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। उनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करते हैं, ये भी सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियां अपने वक्षस्थलों पर जो केसर लगाती वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है, और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं तब उनमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती भिलनियां उन्हें इन तिनकों पर छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती है। इस प्रकार ये अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती है। हरि गोपियों, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ हैं। धन्य है इसके भाग। देखो, देखती नहीं हो, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके ये कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे। यह तो उन दोनों का, ग्वाल बालों और गौओं का भी बड़ा सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गौओं के लिए सुंदर सुंदर हरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदर और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में यह धन्य है। अरे सखी, इन सावरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर धोते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी लपेटकर और कंधों पर फंदा रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं, साथ में ग्वाल बाल भी होते, मधुर मधुर संगीत गाते हुए बछड़ों की तान छेड़ते, तब उन मनुष्य की बात ही क्या। अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी जड़ नदी आदि भी स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो आता है। जादू भरी बंसी का और क्या चमत्कार सुना। परीक्षित, वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगी। तो इस प्रकार से यदि ये वर्णन हम सुनते हैं तो इन वर्णन से ये सिद्ध होता है कि जो वहां पर गोपियां थी उस समय भगवान के उस सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार से वर्णन कर रही हैं कि वे जो पशु पक्षियों को भी कोई ऋषि मुनियों के श्रेणी में रख रही है, तो निश्चित रूप से ये जो गोपियों का ये वर्णन है ये अद्भुत है। और ऐसे अद्भुत वर्णन को करने का सामर्थ्य भाव केवल उनमें आ सकता है जिनके अंतःकरण पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भगवान की भक्ति से शुद्ध और पवित्र हो चुके हो। काव्य रूप में भगवती सरस्वती जिनकी जिह्वा पर विराजमान हो, वे ही इस प्रकार की भावनाएं सुंदर स्वरूप में अलंकारिक रूप से प्रकट कर सकती है। साथ ही भगवान का वो दिव्य स्वरूप
वो उनको कोई साधारण मनुष्य के रूप में मानकर इस प्रकार का वो वर्णन अर्थात चिंतन नहीं कर रही है, अपितु उन्हें एक परब्रह्म मानकर कि कितने भाग्यशाली है पशु पक्षी, नदियां, वृक्ष आदि सभी की वो धन्यता का अनुभव कर रही है कि ये भगवान के विशेष स्नेह और कृपा प्राप्तों को प्राप्त कर रही है। यहाँ तक कि वृंदावन की भी उन्होंने कहा कि ये वैकुंठ तक की जो पृथ्वी पर कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से ये चिन्हित हो रहा है। तो निश्चित रूप से उन गोपियों के मन में जो भगवान के प्रति भाव था वो साधारण मनुष्य के रूप में नहीं, अपितु उन्हें परब्रह्म परमेश्वर मानकर वो उनकी आराधना कर रही थी, उनका ध्यान और चिंतन मंथन कर रही थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब हेमंत ऋतु आई, उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद जी के व्रज की कुमारियां, अब ये जितनी भी कुमारी कन्याएं थी, यहाँ पर वर्णन ऐसा आता है कि उस समय भगवान की आयु 6 वर्ष की तो बताई जा रही है। अब इसमें देखते हैं आगे क्या वर्णन आता है। तो जितनी भी जो कुमारी कन्याएं थी भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वो पूजन करती हैं। व्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्य अन्न खाती थी। राजन, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती। तट पर ही देवी की बालुकामय मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंदनंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती है। इस मंत्र का जप करते हुए कुमारियां देवी की आराधना करती थी। तो कई लोग जो है भागवतकार इसी मंत्र को कात्यायनी महामाये महायोगिनाधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, ये मंत्र बता देते कि ये मंत्र जपा करो, कात्यायनी देवी का मंत्र है और इस मंत्र को जपने से जो है विवाह में जो बाधा आती है वो दूर होती है, ऐसा करके सबको बताते। लेकिन उन मूर्खों को ये समझ में नहीं आता कि ये भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए प्रार्थना है। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते, भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ये मंत्र है, ये प्रार्थना है। सामान्य रूप से जो जिन्हें पति की अभिलाषा हो उनके लिए ये जपने योग्य मंत्र नहीं है। ये उस समय केवल भगवान कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए, ये इसका अर्थ होता है। तो जो भी इसको पढ़ती है, तो जो ऐसा भगवान कृष्ण को ही जिन्हें पति बनाना हो उनके लिए ये प्रार्थना है। लेकिन कुछ लोग मूर्खों की भांति ये सभी को मंत्र दे देते कि ये लो भाई नंद गोप सुतम देवी तुम भी पढ़ो, पति में कुरुते नमः। तो ऐसी भी मूर्खता समाज में चलती रहती है। तो ऐसा न मंत्र करके अपना आप जो है उसमें भगवती कात्यायनी महामाया को कोई दूसरा भी प्रार्थना करते हुए आप उसकी आराधना कर सकते। इस प्रकार उन कुमारियों ने जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की। नंदनंदन श्याम सुंदरी हमारे पति हो, इस भाव से वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकारती और परस्पर हाथ में उच्च स्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गुणगान करते हुए यमुना जल में स्नान करने ले जाती। एक दिन जब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करते हुए बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि के भी ईश्वर है, उन्होंने गोपियों की अभिलाषा न छिपी रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने तो यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल बाल उठाकर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर ही
अपने वस्त्र ले लो। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता, तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वालवाल जानते कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही। सुंदरी, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो, या एक साथ ही आ जाओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। भगवान की हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सरोबार हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरे को देखने और मुस्कुराने लगी, जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में ये बात कही तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनके खींच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि प्रिय श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानते हैं कि तुम नंद जी के लाडले पुत्र हो, हमारे प्रिय हो। सारे व्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रहे हैं। तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्रिय श्याम सुंदर, हम तुम्हारे दासी है, तुम जो कुछ भी कहोगे हम उसे कहने को तैयार है। तुम तो धर्म का मर्म भली बात जानते हो, हमें कष्ट मत दो। हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद जी से कह देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कुमारी, तुम्हारी पवित्र और प्रेम भरी जो आसे हैं, देखो, जब तुम मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, वे कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे दोनों हाथों से अपने गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पास आई हुई देखकर उन गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से हंसते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया है उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं, परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया, इससे तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः इस दोष की शांति के लिए तुम हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो, तदनंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर व्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई, तथा उनकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी भगवान श्री विष्णु को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से सारी त्रुटियां और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सबकी सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रहे थे, वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी उन चेष्टाओं में दोष नहीं माना, अपितु प्रियतम के संग से वे और अधिक प्रसन्न हुए। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था वे वहां से एक पग भी न चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीले चितवन से निहारती रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक के बन जाने वाले भगवान ने उनसे कहा कि मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, तुम्हारा यह संकल्प जानता हूं कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूं। तुम्हारा संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगे। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उनके सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए अथवा उबले हुए बीज फिर अंकुर रूप में उगने के योग्य नहीं रहते। भगवान यहाँ पर जो एक वाक्य कह रहे हैं वो उनको समझना चाहिए। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें संसार के भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाले शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। हे सतियों, इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की यह आज्ञा पाकर भी कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से व्रज में गई। अब उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी।
प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गौवे चराते वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोक कृष्ण, अंशुमान, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथभ आदि ग्वाल बालों को संबोधित करके कहा, मेरे प्रिय मित्र, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए है। वे स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर में कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत है, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे कर्म किए जाए जिससे दूसरों की भलाई हो। तो भगवान यहाँ पर जीवन की सफलता का एक सूत्र बताते हैं, क्योंकि अधिकांश सभी लोग जीवन तो जीते हैं, सभी लोग किसी न किसी लक्ष्य के लिए, अपने घर गृहस्थी के लिए, कोई पद मान प्रतिष्ठा के लिए जीवन भर परिश्रम करता है। कोई धनवान धन के पीछे भागता है, वो धनवान बन जाता है। कोई प्रारब्ध कर्म के अनुसार सुख दुख सब प्राप्त करता है, परंतु एक दिन ये सत्य है कि शरीर छूट जाता है सबका। शरीर की एक निश्चित आयु, भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान राम आए, उन्होंने भी शरीर धारण किया, लीलाएं की, फिर भी वो अपना शरीर त्याग कर अपने लोक को चले गए। इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है, कुछ हनुमान जी जैसे कुछ दिव्य महापुरुषों को यदि छोड़ दिया जाए अपवाद स्वरूप, तो सभी को अपने इस शरीर को त्यागना पड़ता है। और शरीर को त्याग देने के उपरांत जो हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, एक प्रश्न हमारे जीवन में अवश्य स्वयं से ही पूछना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं या अभी वर्तमान समय में हमारे जो जीवन की गति चल रही है, क्या इससे हमारे जीवन की सार्थकता पूर्ण हो गई? जो हमें भगवान ने हमें शरीर दिया, मानव शरीर दिया, और इससे हमने जो कर्म किए वे सफल, उससे हमारे उन कर्मों को करने से हमारा जीवन सफल हुआ, पूर्ण हुआ। ऐसे जो भाव है, ये ऐसा जो चिंतन है, सदैव सबके मन में आना चाहिए। तो यह भगवान कहते हैं कि एतावन जन्म साफल्यम देहिना मिह देहिषु प्राणिरर्थे धिया वाचाम श्रेय एवाचर्य सदा, कि अपने जीवन की सफलता कहाँ है? बहुत बड़े धनवान बन गए तो क्या सफल हुए? क्या बहुत बड़ा कोई पद पा लिया आपने, क्या तो क्या जीवन सफल हुआ? क्या क्योंकि पद पाने के लिए जीवन है? क्या खूब संपत्ति एकत्रित करने के लिए जीवन है? खूब हमने नाम और कीर्ति भी प्राप्त कर ली तो क्या उसके लिए जीवन है? क्योंकि जब शरीर छूट जाएगा तब ये सब कुछ हमारे साथ, कोई भी चीज साथ में नहीं जाती है। तो फिर ऐसा कौन सा कर्म किया जाए जिससे हमारा जीवन सफल हो? तो भगवान कहते हैं कि सूत्र है ये, आप 22वां अध्याय है, दशम स्कंद और 35वां श्लोक, ये जीवन में ये रटकर रख लेना। ये जीवन में कहीं पर भी ऐसा लगेगा कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि एतावत जन्म साफल्य देहिनामिह देहिषु प्राणिरर्थे धिया वाचा श्रेय एवाचर्य सदा, कि जहां तक हो सके अपने धन से, विवेक विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे कर्म किए जाए जिससे दूसरों की भलाई हो। यदि ये शरीर, ये जीवन हमारा किसी दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए यदि उपयोग में आता है तो ये जीवन सार्थक है। अन्यथा हम लोगों ने कितना भी खिलाएंगे पिलाएंगे, कुछ भी करेंगे, अंत में एक राख की ढेरी बनकर नष्ट हो जाता है, और नष्ट होना ही है। भगवान की माया के कारण भले ही
हमें इस जीवन की महत्ता समझना आती हो, जीवन की विशेषता समझना आती हो, परंतु जिन्होंने विवेक विचार से चिंतन किया है, ऐसे लोग परहित में कर्म करते हैं। परीक्षित दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छों, फल फूलों और पत्तों से लदे रहे थे। उनको उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए। राजन, यमुना का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उस समय यमुना जी का जो जल है वो मधुर, शीतल और स्वच्छ हुआ करता था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया, उसके बाद स्वयं भी जी भरकर स्वादु जल पी लिया। उस समय वो जल वो पी सकते थे, इतना वो स्वच्छ था। परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौवें चरा रहे थे, उसी समय भूखे ग्वाल वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर बात कही कि ग्वाल वालों ने कहा कि नैनाभिराम बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो, हमारे चित्तचोर श्याम सुंदर, तुम बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। तुम ही दुष्टों के समान, उन्हीं दुष्टों के समान ये भूख भी हमें सता रही है। अतः तुम दोनों इसे भी बुझाने का कोई उपाय करो। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब ग्वाल वालों ने देवकीनंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब वे मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नी पर अनुग्रह करने के लिए, विप्र पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए बात कही कि मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ से थोड़ी दूरी पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। ग्वाल वालों, मेरे भेजने से वहां जाकर तुम लोग मेरे बड़े भ्राता श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात और भोजन सामग्री मांग लाओ। जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी आज्ञा दी, तब ग्वाल वाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए, उनसे भगवान की आज्ञा अनुसार अन्न मांगा। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर कहा कि पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मण हो, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम व्रज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। अब हमारी बात सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौवे चराते हुए यहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय भूख लगी, वे चाहते कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दे। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बोली होती है, उसमें और सोत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में दोष नहीं है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी ब्राह्मणों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ एक बात और आती है कि जिस यज्ञ में पशु बोली होती है, उसमें और सोत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। मतलब ऐसे जो यजमान का अन्न नहीं खाना चाहिए। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने पर बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों पर ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे कि स्वर्ग आदि तुच्छ फल, उसके लिए बड़े बड़े कामों में उलझे हुए थे। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से बालक ही थे, परंतु अपने को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे। परीक्षित, देश काल और अन्य प्रकार की सामग्री और भिन्न भिन्न कर्मों में विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान पद्धति, ऋत्विज, ब्रह्मा, यज्ञ वाले, अग्नि देवता, यजमान, यज्ञ कर्म, सब इन स्वरूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। वे ही इंद्रियातीत परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल वालों के द्वारा भात मांग रहे हैं। परंतु उन मूर्खों ने अपने आप को शरीर ही माने बैठे हैं, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया। परीक्षित, जब ब्राह्मणों ने ही हाँ या ना कुछ नहीं कहा, तब ग्वाल वालों के ऐसा टूट गए। वे लौट आए और वहां की बात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम से कह दी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल वालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती, उसे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल जाती। फिर उनसे कहा कि मेरे प्रिय ग्वाल वालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ, उनसे कहो कि श्री बलराम और श्री कृष्ण आए हैं, तुम जितना चाहोगे उतना भोजन भी तुम्हें दे देगी। वे तुम मुझसे बड़ा प्रेम करती है, उनका मन सर्वदा मुझ में लगा रहता है। अब की बार ग्वालवाल पत्नीशाला में गए। वहां जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी हैं। उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से बात कही कि आप विप्र पत्नियों को नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है।
वे ग्वालपाल और बलराम जी के साथ गोवी चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी है, अतः आप उनके लिए कुछ भोजन दे दिए। परीक्षित, वे ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी, उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती थी कि किस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गई। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकारी भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, ये 4 प्रकार के भोजन होता है। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, ये चारों प्रकार की अन्न सामग्री ले ली तथा भाई बंधु पति पुत्रों के रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़े, ठीक वैसे जैसे नदियां समुद्र के लिए। क्यों न हो, न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण, लीला, सौंदर्य, माधुर्य का आदि का वर्णन सुन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया था। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि मुन्ना जी के तट पर नए नए कोपलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल बालों से गिरे बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सावले शरीर पर सुनहरा पीताम्बर झिलमिला रहा था, गले में वनमाला लटक रही थी, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी, नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नट का सा वेश बना रखा है। एक हाथ में सखा ग्वाल बाल के कंधे पर रखे हुए, दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल है, कपोलों पर घुंघराली अलकी लटक रही है और मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। परीक्षित, अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम में रंगा डाला था, उसी में सरोबार कर दिया था। अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर से ले जाकर बहुत देर तक वे मनी मन उसका आलिंगन करती रही और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की, ठीक वैसी जैसे जागृत स्वप्न अवस्था की वृत्तियों में यह मेरा ये भाव से जलती रहती है, परंतु सुषुप्त अवस्था में उनकी अभिमानी प्राज्ञ को पाकर उसमें लीन हो जाती, उनकी सारी जलन मिट जाती है। प्रिय परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी। उन्होंने जब देखा कि वे ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु पति पुत्रों के रोकने पर भी अपने सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर के मेरे दर्शन की लालसा से मेरे पास आई, तब उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखार बिंद पर हास्य की तरंगे अटके लिया करती रही। भगवान ने कहा कि महाभाग्यवती देवी, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन को इच्छा से यहाँ आई हो, ये तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा अथवा द्वैत नहीं होता। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिनके लिए और जिनकी सन्निधि से प्रिय लगती है, उस आत्मा से, परमात्मा से मुझे श्री कृष्ण से बढ़कर कौन प्रिय हो सकता है। इसलिए तुम्हारा आना उचित है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी हो, अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ है, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि अंतर्यामी श्री कृष्ण, आपकी बात निष्ठुरता से पूर्ण है, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। श्रुतियां कहते हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी ये वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आए कि आपके चरणों में गिरी हुई तुलसी की माला अपने केसों में धारण करें। स्वामी, अब हमारे प्रिय पति, पुत्र, माता पिता, भाई बंधु, स्वजन हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। वीर शिरोमणि, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी है, हमें और किसी का सहारा नहीं, इसलिए हमें दूसरों के शरण में नहीं जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, तुम्हारे पति, पुत्र, माता, भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो बात क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है कि अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई। देखो कि देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति और अनुराग का कारण नहीं है, इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें शीघ्र ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नी यज्ञशाला में लौट गई। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपने यज्ञ पूर्ण किया। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उनके पति ने बलपूर्वक रोक दिया था।
इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसे बहुत दिनों से सुन रखा। जब उनका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उनके कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया और शुद्ध सत्व में दिव्य शरीर से उसने भगवान की सन्निधि प्राप्त कर ली। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के लाए हुए उन 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल बालों का भोजन करा, फिर उन्हें स्वयं भी भोजन किया। परीक्षित, इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की लीला की और अपने सौंदर्य, माधुर्य, वाणी और कर्मों से गौवे ग्वाल बाल गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए। परीक्षित, जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। ये सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा अपराध किया है। वे तो मनुष्य की सी लीला करते हुए परमेश्वर ही है। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उनसे बिल्कुल द्वितीय हैं, तो पछता कर अपने आपस में निंदा करने लगे। इस प्रकार से ये परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की इच्छा हुई, परंतु कंस के भय के मारे भी उनका दर्शन न कर सके। तो दशम स्कंद में इस प्रकार का ये वर्णन आता है। और अब आगे भगवान की जो अन्य लीलाएं हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग इस पर हम लोग आज चर्चा करते जाएंगे। तो आज इतना ही हम ये विषय रखते हैं। कल पुनः अन्य जो भगवान की लीलाएं हैं, एक एक लीलाओं पर हम चिंतन करते जाएंगे। आप भी सभी सदस्य जैसे भगवान की आज चीर हरण की लीला या ब्राह्मण पत्नियों पर जो उनका अनुग्रह है, इस पर चिंतन मंथन करते रहें और इसी बहाने भगवान का ध्यान, स्मरण, चिंतन होता रहे, भगवान की लीलाओं का चिंतन मंथन हो, मनन हो, और इस प्रकार से भगवान की उन लीलाओं को, उनकी लीला के माध्यम से भगवान का स्मरण हो। यही भागवत महापुराण का उद्देश्य है। उससे जो भगवान के प्रति जो प्रेम भाव उत्पन्न होगा, जो भक्ति उससे होगी, उससे ही भक्त का कल्याण होगा। तो आज इतना ही। नारायण नारायण।